ओम गुरु गुरु गुरु। तो जैसा हमने कल चक्रों के विषय में, उनमें होने वाले अनुभवों के दृष्टांतों के विषय में विवेचना की थी, और उसमें मुख्य रूप से यज्ञ और हवन के विषय में बताया था, और कुछ दूसरे अन्य धार्मिक प्रतीक जो हमें चक्रों में दिखाई देते हैं, उनके विषय में भी थोड़ा सा स्पष्ट किया था। तो आज की श्रृंखला का भी मुख्य आधार यही रहेगा कि आखिर क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ, हवन, ओम, स्वस्तिक, कमल, ज्योति, अग्नि को महत्व दिया। क्यों इनको हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, मंदिरों में सर्वोच्च स्थान दिया गया। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा, और हम भी अपने अनुभव में इस बात को देख चुके हैं कि हमारे चक्रों में हवन कुंड जैसी अग्नि, धूप, धुआं अनवरत चल रहा है, जो उस ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, उसके रूप और स्वरूप को उजागर करता है। यज्ञ और हवन की और अन्य धार्मिक प्रतीकों की महानता का रूप हमें बताता है कि ये सारे धार्मिक प्रतीक किस प्रकार हमारी उस ईश्वरीय चेतना से जुड़े हुए हैं और हमारे चक्रों में अनुभव होते हैं। तो ये उस चेतना शक्ति के हमारे धार्मिक खोज के या हमारी अंतर यात्रा की खोज के, अंतर अनुसंधान, आत्मा के अनुसंधान के प्रमुख के रूप में उजागर होते हैं। तो इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने इनको सनातन धर्म का आधार बनाया, जिसके बारे में हमने कल भी 2 पंक्ति लिखी थी। प्रथम
ज्ञान दृष्टि जगत को दी हमने, यज्ञों से पावन धरा की थी हमने। तो हमने इन यज्ञों को बहुत पवित्र माना, इन हवन को बहुत पवित्र माना, उस अग्नि को बहुत पवित्र माना जो हमारे चक्रों में प्रज्वलित है। तो इसको हमने अपने एक धर्म का रूप मान लिया और उसको अपने परम पवित्र धार्मिक अनुष्ठानों में प्रथम स्थान दिया। इसी प्रकार हम ओम को आज्ञा चक्र में देखते हैं और ओम हमको श्वेत मरकरी लाइट के रूप में और स्वर्णिम आभा के रूप में दिखाई दिया। स्वस्तिक को भी हमने देखा, जो स्वस्तिक का चिन्ह है उसको भी हमने आज्ञा चक्र में देखा, ध्यान में देखा। दिव्य गंध को भी हमने चक्रों के स्थान पर अनुभव किया। अनाहत चक्र के स्थान पर हमने दिव्य गंध का अनुभव किया। आज्ञा चक्र में भी हमने दिव्य गंध का अनुभव किया। इसलिए हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं या पूजा करते हैं तो उसमें हम सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी अंतर चेतना में जो सुगंध है उसका प्रतीक रूप हमको उस यज्ञों में, हवन में अनुभव हो। इसी प्रकार से हम अन्य जो धार्मिक चिन्ह है, शिवलिंग भी हमको ध्यान में दिखाई देता है। तो शिवलिंग की पूजा का भी हमारे सनातन में बहुत ऊंचा स्थान रहा और उसको हमने परम शिव ईश्वर का रूप माना और उसकी हमने पूजा, आराधना और मंदिर भी बनाए। इसी प्रकार से हमने देवी देवताओं के रूपों को देखा, उनके भी रूप हमने अपने धर्म में स्वीकार किए और यहीं से साकार उपासना का प्रारंभ हुआ। तो ये एक अनुसंधान था, एक आत्मा का अनुसंधान था और उस आत्मा के अनुसंधान से, उसके समुद्र मंथन से, ध्यान के मंथन से ये रत्न हमें मिले, ये प्रतीक हमें मिले, शाश्वत प्रतीक मिले। शाश्वत इसलिए कि हजारों साल पहले जो ध्यान में देखे गए थे वही आज भी दिखाई देते हैं, इसलिए ये शाश्वत है, हमेशा सदा स्वीकार्य रहेंगे और रहे हैं।
इनमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। साकार और निराकार दोनों उस परम चेतना के रूप हैं जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसको हम आत्मा परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उसी के रूप हैं, वही हमारे अंदर बैठा है। क्योंकि हम जब भी ईश्वर के का अनुसंधान करते हैं तो हम उसको अपने अंदर ही पाते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने ईश्वर को अपने अंदर ही पाया, उसी को उन्होंने आत्मा कहा, उसी को परमात्मा कहा। इसी प्रकार ओम को भी उन्होंने अपने अंदर पाया, ओम की ध्वनि को देखा, ओम के रूप को देखा, जो ऊ बना करके जो ओम बनाया लिखा जाता है वो ओम दिखाई देता है। जो आर्य समाज में महर्षि दयानंद ने जिस ओम को स्वीकार किया है वो ओम ध्यान में दिखाई नहीं देता। अब उसके विषय में महर्षि दयानंद वेदों के अद्वितीय विद्वान थे, उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो उससे थोड़ा भिन्न है। हमें जो ओम दिखाई दिया, अभी भी देता है, वो वही ओम दिखाई देता है। हमें देवी देवता भी दिखाई दिए हैं, माँ जगदम्बा भी दिखाई दी हैं, हमें राम कृष्ण भी दिखाई दिए हैं, और हमें हजारों बार शिव रूप दिखाई दिया है। लेकिन शिव रूप में हमने कभी नाग नहीं देखा, डमरू नहीं देखा, त्रिशूल नहीं देखा। अब हो सकता है कि कुछ और साधकों को वो दिखाई देता हो, हमारे ऋषि मुनियों को दिखाई दिया हो, क्योंकि सभी साधकों के, सभी योगियों के आंतरिक अनुभव, जो अंतर की जो अनुभूतियाँ होती हैं वो समान नहीं होती, उनमें भिन्नता होती है। इसी कारण से ईश्वर को सहस्त्र रूप कहा गया है। उसके सहस्त्र रूप हैं। वो किस योगी को कौन सा रूप दिखा रहा है, ये ईश्वर पर ही निर्भर है, और किसको किस प्रकार ज्ञान दे रहा है। लेकिन हम आलोचना किसी की नहीं कर सकते। जितने भी सच्चे साधक हुए हैं, जितने भी सच्चे योगी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को आत्मा के अनुसंधान में लगाया, उनकी हम आलोचना नहीं कर सकते। उनके सत्य को हमें स्वीकार करना ही होगा। हमारे यहाँ साकार के भी बहुत उपासक हुए, भगवान के साकार रूप के बहुत सारे उपासक हुए, और उनकी जो भक्ति और शक्ति के अनुभव भी किंवदंतियों में
और बड़े बड़े ग्रंथों में मिलते हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, भेदभाव के, किसी भी तुलना के हम उनको स्वीकार करते हैं और हमें स्वीकार करना भी चाहिए। निराकार रूप का भी जिन्होंने अनुसंधान किया, उन्होंने भी बहुत ईश्वर के ऊपर बहुत महान स्तर पर काम किया, बहुत सी महान अवधारणाएं दी और महान ज्ञान दिया। निराकार रूप इसलिए मान्य है क्योंकि कोई भी रूप पूरे ब्रह्मांड को कवर नहीं कर सकता। ब्रह्मांड को केवल निराकार रूप ही कवर कर सकता है, वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकता है। इसलिए भगवान के मूल रूप को निराकार माना गया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, क्योंकि आकार कोई भी इतना बड़ा नहीं हो सकता और निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता। निराकार अनंत है, कोई अंत नहीं है, लेकिन वो हमारी साधना के लिए, हमारे भाव के लिए साकार बन जाता है। तो इसीलिए हम जो है साकार और निराकार में कोई तुलना विवाद करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दोनों में समन्वय रहे और हम उस समन्वय का लाभ उठा के और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार जो मंत्र जप के बारे में धारणाएं हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं। कोई किसी प्रकार से मंत्र जप बताता है, कोई किसी प्रकार मंत्र जप बताता है। लेकिन जब आप मंत्र जपते जपते ऊंची अवस्थाओं में पहुंचेंगे, मंत्र जप के ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे और मंत्र जप की शक्ति से आप ध्यान में उतरने लगेंगे, तब आप कई बार पाएंगे कि बेशक शुरू में आपने किसी भी प्रकार से बोलकर या मन ही मन जप किया हो, लेकिन आपका मन स्वाभाविक रूप से अजपा जप में चला जाता है। आपका जाप श्वास प्रश्वास के साथ होने लगता है। जो गहरे साधक हैं, उच्च स्तर के साधक हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी प्रकार आपका जाप कई बार अपने आप ही आपकी धड़कन के साथ चलने लगता है। हृदय की धड़कन में आपका जाप समा जाता है। जैसे अजपा जप के रूप में श्वास प्रश्वास में समा जाता है आपका मंत्र, उसी प्रकार आपका मंत्र हृदय की धड़कन में समा जाता है। तो इसलिए हमें जाप के विषय में भी कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जप, सारे प्रकार एक दूसरे में समाये हुए हैं।
एक दूसरे से अलग नहीं है, केवल उनको साधने के लिए हम किसी भी प्रकार से जाप की विधि अपना सकते हैं, लेकिन वो सब आपस में एक है। अब मंदिर में घंटे लगाए जाते हैं, तो घंटे भी उस अंतर्नाद के प्रतीक हैं जो हमें ध्यान में सुनाई देते हैं। घंटे हमें ध्यान में सुनाई देते हैं। इसको हम अनाहत नाद भी का रूप भी कहते हैं। कई तरह के नाद हमें सुनाई देते हैं। तो इसलिए जब हमने मंदिर बनाए जनसाधारण को समझाने के लिए, जब हमने मंदिरों का प्रयोग किया, मंदिर बनाए, तो उनमें हमने देवी देवताओं के रूप जो हमने ध्यान में देखे थे वो हमने बनाने का प्रयास किया। और जैसे जैसे हमारी मूर्ति कला आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हम बहुत सुंदर लगभग वही रूप मूर्ति में बनाने लगे जो हमें ध्यान में दिखाई देते हैं। शिवलिंग जो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, वह मूर्ति कला में बहुत आसान था, इसलिए उसको बड़े आसानी से बनाया गया और उसकी स्थापना की गई, उसकी पूजा की गई। मंदिर में घंटे भी लगाए गए क्योंकि ये अनाहत नाद के प्रतीक हैं। मंदिर में ज्योति जलाई जाती है क्योंकि ये उस ज्योति के प्रतीक हैं जो हमें ध्यान में दिखाई देती है। अब ध्यान में भिन्न भिन्न रंगों की ज्योति भी दिखाई देती हैं, तो इसलिए हम ध्यान में मंदिर में किसी भी प्रकार की ज्योति का प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। आज के ज़माने में रंग बिरंगी ऐसी वस्तुएं आती हैं जो रंग बिरंगी ज्योति उसमें से निकलती हैं, लेकिन दीपक की जो ज्योति होती है वो ज्योति हमें ध्यान में दिखाई देती है, और जो वो दूसरे रंगों में दिखाई देती है तब भी उसका लगभग वही रूप होता है। तो इस प्रकार जहाँ तक है वहाँ तक हमने जो अपने धर्म को आगे बढ़ाया, सनातन को आगे बढ़ाया, वो जो हमारा आत्मा का अनुसंधान था उसी को ही हमने प्रतीक रूप में मंदिर में स्थापित किया। यज्ञ और हवन किए, मंदिरों में यज्ञ और हवन होते हैं, घरों में भी यज्ञ और हवन के लिए कहा गया, ज्योति के लिए कहा गया। भगवान के आगे ज्योति प्रज्वलित की जाती है, दीपक रखा जाता है, धूप बत्ती जलाई जाती है, क्योंकि वो हमारे अंदर जल रही है, ये शाश्वत है। तो उन्हीं को हमने अपने धर्म में स्वीकार किया। अब कहने वाले जो साधना नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, विश्वास भी करना नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो शाश्वत सत्य हमें मिला है, विरासत में मिला है। ये ज्ञान, वो ज्ञान विरासत में मिला है जो शाश्वत है,
जो हजारों साल में पहले भी इसी रूप में था और आज भी इसी रूप में है। केवल इसके ऊपर अनुसंधान की कमी है, अच्छे गुरुओं की कमी है, अच्छे साधकों की भी कमी है। ये तो वो ज्ञान है जिसके बारे में, जिसमें जब तक हम पूरी तरह डूबेंगे नहीं, पूरी डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक हमें इसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति है। अब कुंडलिनी शक्ति हमारे शास्त्रों में 5 कोश बताए गए। सबसे पहले जो स्थूल शरीर का है वो अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश है। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसकी क्रिया प्राण रूप में शुरू होती है। वो प्राण रूप में हमारे शरीर में गति करती है और हमारे प्राणमय कोश को शुद्ध करती है। वो गति हमें लगातार अपने शरीर में अनुभव होती है, ध्यान के समय भी अनुभव होती है और ध्यान के अलावा भी हमें अनुभव होती है। कम ज़्यादा अलग बात है, वो साधना के स्तर पर निर्भर है। और जब हमारे अन्न में प्राण में कोश शुद्ध हो जाते हैं तब हमें अपने अंदर की, अपने शरीर की रचना दिखाई देने लगती है। हमें मेरुदंड बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हमारे अंदर, हमारे सहस्त्रार में ऐसी ज्योति का प्रकाश होता है कि उस प्रकाश में हमको अपना मेरुदंड का जो हड्डी का जो ढांचा है वो दिखाई देने लगता है। इसी मेरुदंड में हमारे चक्र हैं। तो आप ये देखिए कि कितने आश्चर्य की बात है कि जिस शरीर के अंदर हमारे अंदर खून है, मांस है, वो कुछ नहीं दिखाई देता। एक ऐसा विचित्र प्रकाश हमारे अंदर पैदा होता है कि वो केवल हमें हमारा अन्नमय प्राणमय कोश दिखाता है। अब ये एक स्पष्ट अनुसंधान नहीं है तो क्या है? ये विज्ञान है, लेकिन ये क्या है कि ये चेतना विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान नहीं है। और भौतिक विज्ञान में यंत्रों का सहारा लिया जाता है, भौतिक पदार्थों का सहारा लिया जाता है, लेकिन चेतना विज्ञान में जो चेतना के यंत्र हैं, मंत्र है, मंत्र में चेतना से ही प्राण शक्ति पैदा होती है। जब मंत्र चैतन्य हो जाता है तब उसके अंदर चैतन्य शक्ति उतर जाती है और वो परमात्मा की शक्ति होती है। वो शक्ति जिस गुरु से मंत्र प्राप्त होता है उस गुरु के तपोबल की शक्ति होती है और गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति होती है। गुरु के गुरु ने उस मंत्र को अनंत बार जपा होता है, अपनी दीर्घ साधना में उसको अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया होता है, तो वो चैतन्य मंत्र हो जाता है। वही मंत्र वो अपने शिष्य को देता है
तो ये हमारे एक चैतन्य यंत्र होता है, मंत्र। इसी प्रकार ध्यान है। ध्यान में भी मंत्र की चेतना उतरती है। मंत्र अपनी चेतना शक्ति ध्यान को देता है और ध्यान उस चेतना शक्ति का इस्तेमाल, उसका प्रयोग हमें उस स्थिति में मन को नियंत्रित करने में प्रयोग करता है। तो मंत्र ध्यान का मूल है। ध्यान आत्म का शोध। मंत्र ध्यान का मूल है, ध्यान आत्म का शोध, और गुरु कृपा सब मूल है, होता प्रभु का बोध। तो इस प्रकार आज हम थोड़ा सा ही बता पाए हैं, लेकिन हमारा जो आशय है, जो हमारा विचार है, वो हमने संक्षेप में बता दिया है कि यज्ञ और हवन क्यों हमारे धर्म के आधार हैं। स्वस्तिक है, कमल है, ओम है, मंदिर के घंटे हैं, मंदिर में प्रज्वलित ज्योति है। ये सब हमारे आत्मा के अनुसंधान में, जैसे समुद्र मंथन में जो रत्न प्रकट हुए थे, इसी प्रकार आत्मा के मंथन के रत्न हैं, और यही हमारे धर्म के आधार है। आज बस इतना ही। आगे फिर कल और बताएंगे, और ये श्रृंखला बराबर चलती रहेगी जब तक हमारे जो आत्मा के अनुसंधान द्वारा 50 साल की साधना के द्वारा जो ज्ञान हमें गुरु कृपा से मिला है, जो साधना का स्तर हमें गुरु कृपा से मिला है, जो शक्तिपात की शक्ति, कुंडलिनी जागरण की शक्ति हमें गुरु कृपा से मिली है, उसका उद्देश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में हम अपनी जूम क्लास चलाते हैं। उस जूम क्लास में सभी साधक जिज्ञासु ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम YouTube पर डाल देते हैं, फेसबुक पर भी डालते हैं। तो जो जिज्ञासु हैं, जो साधना करना चाहते हैं, जो धर्म के मर्म को जानना चाहते हैं, उनका हमारी क्लास में स्वागत है। वो क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन करें। किसी को हमारे पास आना नहीं है, किसी अपने घर पर ही रहना है, घर पर रहकर ही ज्वाइन करनी है। जूम सॉफ्टवेयर के माध्यम से जूम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, और उसके माध्यम से वो हमसे फ़ोन पर कमेंट में हमारा फ़ोन नंबर ले सकते हैं। कोई परेशानी है उसको पूछ सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। शक्तिपात कुंडलिनी शक्ति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो ओम गुरु ओम